हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। हमारा संधि का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आज फिर से मैं क्लास 3 आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, संधि किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। संधि की मुख्यतः मैंने 3 भेद बताए थे आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के मैंने आपको 5 भेद बताए थे, उनमें से मैंने आपको 3 भेद पढ़ा दिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज हम यण संधि पर चर्चा करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ व्यंजन के मेल को स्वर संधि नहीं कहेंगे। स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो या व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर के साथ स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहेंगे। दीर्घ संधि जब दो समान स्वर मिलते हैं, वे दोनों चाहे ह्रस्व स्वर हैं चाहे दीर्घ स्वर हैं, चाहे एक ह्रस्व दूसरा दीर्घ है तो उसके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। फिर मैंने गुण संधि आपको बताई थी। फिर मैंने वृद्धि संधि पर चर्चा की थी कि ऐ तथा औ स्वर है वह वृद्धि स्वर कहलाते हैं, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यण संधि, कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय वो व्यंजन में बदलते हैं, ना कि स्वर में। य व र आदि व्यंजनों में बदल जाते हैं, इस संधि को हम यण संधि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यण संधि किसे कहेंगे, जब ई प्लस ई, छोटा ई और बड़ा ई, ऊ और औ तथा री के आगे कोई असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः य व और र हो जाते हैं। य के नाम पर ऐसी संधियों को यण संधि कहा जाता है, क्योंकि य व र में चेंज होता है तो य व र वाला वर्ग है, इसलिए इसको य के नाम पर यण संधि कहा जाता है। तो देखिए, इधर नीचे मैंने आपको इस तरह से लिख करके बताया हुआ है कि छोटा ई या बड़ा ई दोनों में से कोई भी है और उसके सामने अन्य स्वर हैं, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, जो भी हैं अन्य स्वर या असमान स्वर, वो हमेशा य में चेंज हो जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ है और उसके सामने अगर अन्य स्वर है, उसके सामने का मतलब प्रथम पद में अंतिम वर्ण है वो छोटा ऊ बड़ा ऊ, और सेकंड शब्द का पहला वर्ण अन्य स्वर हो तो वो व में चेंज हो जाएगा, और री के सामने अगर अन्य कोई वर्ण है तो वो र में चेंज होगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। इस संधि में यही एक विशेष बात है। तो देखिए बच्चों, इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं। ई प्लस ई बराबर यह बनेगा, यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि ई के सामने अन्य स्वर हैं तो वो य में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ य में चेंज हो गया। इसी तरह से ई प्लस आ या में बदल गया। मात्राओं, ये स्वर में 10 मात्राएँ होती हैं और मात्रा जिनकी लगी हुई है वो मात्राओं के अकॉर्डिंग ही य की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ई छोटा ई है या बड़ा ई है वो हमेशा य में ही चेंज होगा, मात्रा स्वर की लग जाएगी उनमें। अगर आ की मात्रा है तो या बन जाएगा, ऊ की है तो यू बन जाएगा, ए की है तो ए बन जाएगा, इस तरह से। तो देखिए बच्चों, ए ई प्लस ए बराबर ये, अति प्लस अधिक अत्यधिक। छोटा ई की मात्रा लगी हुई है इधर, ये ए है तो छोटा ई प्लस ए बराबर ये पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा यण संधि में हमेशा आधा बन जाएगा, और ए ई के सामने अन्य स्वर है तो ये में चेंज हो जाएगा। तो ये में चेंज हो गया है और ये तय आधा बन गया है। गति प्लस अवरोध गत्य अवरोध बन गया है। ई प्लस आ, ये देखिए आ आया है तो ये की मात्रा आ की लग गई है। इति प्लस आदि इत्यादि। नी प्लस आय न्याय, ये देखिए छोटा ई आ ये आधा बन गया है और ये में चेंज हो गया है। इसी तरह से ई प्लस ऊ यू, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, ई प्लस बड़ा ऊ यू बन जाएगा। बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा ये के लग जाएगी। प्रति प्लस ऊष, छोटा ई प्लस बड़ा ऊ बराबर प्रत्यूष। पहले पद का अंतिम अक्षर हमेशा आधा हो जाता है और दूसरे पद का चेंज हो जाता है और शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है। वी प्लस ऊ है, व्यू है। ई प्लस ए बराबर ये बन गया, प्रति प्लस एक प्रत्येक। ई प्लस ए बराबर ये बना है। देवी प्लस अर्पण देव्यार्पण नहीं होगा, आ की मात्रा नहीं लगेगी यहाँ, देखिए आ की मात्रा नहीं है, देव्यार्पण। ई प्लस आ बराबर या, सखी प्लस आगमन सख्यागमन। ई प्लस ऊ यू, देखिए छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा लग गई है, ई के सामने है तो यही बनेगा। स्त्री प्लस उपयोगी, बड़ा ई प्लस छोटा ऊ स्त्रयुपयोगी। देखिए सेकंड मैंने आपको इधर बताया कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने कोई अन्य असमान स्वर है
तो वो वे में चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से ऊपर वाले की तरह ये भी आ जाएगा, ये वे में चेंज हो जाएगा। ई के सामने समान होता है तो वो ये में चेंज होता है, ये वे में चेंज हो जाएगा। सु प्लस अल्प स्वल्प, सु प्लस आगत स्वागत, धातु प्लस इक धात्विक। देखिए ऊ प्लस छोटा ई, ये देखो छोटा वी की वे के छोटा ई की मात्रा, तो ये देखो छोटा ऊ प्लस ई धात्विक। इसी तरह से ये देखिए बच्चों, ओ प्लस ई बराबर बड़ा वी, अनु प्लस ईक्षा अन्वीक्षा, उ प्लस ए वे अनुएशी, अनु प्लस एसी अन्वेषी। यण संधि में एक खास बात ध्यान रखें बच्चों, इसमें आप हमेशा पहले वर्ण को, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा होगा, चाहे वो री के सामने है, चाहे वो ऊ के सामने है, चाहे वो ई के सामने है। तो ये देखिए न आधा हो गया है, घ आधा हो गया है, ये पे एक, ये कुछ कुछ अपवाद है, 99% लेकिन आधे अक्षर होंगे, कुछ एक अपवाद होते हैं, बाकी सारे आधे होंगे। अनु प्लस ईक्षा अन्वीक्षा, अनु प्लस एसी अन्वेषी, लघु प्लस ओष्ठ लघुष्ठ। देखिए छोटा ऊ ओ, छोटा ऊ ओ, ये देखिए शब्द में विकार आधा हो गया है घ, और ये ओष्ठ वे में परिवर्तित हो गया है, ऊ प्लस ए बराबर वे, वधु अर्थ वध्वार्थ हो गया है। इसी तरह से ऊ प्लस आ बराबर वधु प्लस आगमन वध्वागमन, ई प्लस ई वी बन जाता है पू प्लस इत्र पवित्र। देखिए बड़ा ऊ छोटा ई, बड़ा ऊ छोटा ई पवित्र। ये आधा नहीं बना है, कुछ एक जो 99% है वो अपवाद होता है, बाकी सब इसमें आधा ही बनेगा। आप यण को रण से याद रख सकते हैं, यण को आप रण से याद रख सकते हैं। जिस तरह से रण में क्षेत्र, वो युद्ध भूमि में सैनिक लड़ने जाते हैं तो आधे तो मारे जाते हैं, आधे लौट करके आ जाते हैं, तो इसी प्रकार से यण में सारे के सारे आधे ही बन जाते हैं। आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, या तो आपको संधि दे दी जाती है उसका विच्छेद करिए और संधि का भेद पूछा जाता है, या आपको संधि विच्छेद दे दी जाती है उसको संधि में चेंज करिए और उसका संधि नाम पूछ लिया जाता है। तो आप नाम याद रखने के लिए विशेष इसी बात को ध्यान रखो, जहाँ पर आपको आधा दिख जाए, जहाँ आपको आधा दिख जाए वो 99% यण संधि ही होगा। री प्लस ए बराबर रे, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। देखिए री प्लस ए, ये देखिए री की मात्रा, ये देखिए री की मात्रा है, ये सब में री की मात्रा इसी प्रकार से लगती है। और ये ए किस में चेंज हो जाएगा, रे में। तो ये देखिए ये इधर वाले आधे बन जाते हैं, और ये देखिए ये ए रे में चेंज हो गया, दोनों को मिला पितृ बन गया, त्रिशूल बन गया, पितृ अनुमति हो गया, मात्र प्लस आज्ञा मात्र आज्ञा बन गया, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश बन गया, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश बन गया। री प्लस ऊ, देखिए छोटा ऊ, ये छोटा ऊ रे में चेंज हो जाता है, ये देखिए री, ये री, ये देखिए चेंज हो गया है, ये देखिए आधा बन गया तय, और ये रे में चेंज हो गया तो पितृपदेश बन गया। री प्लस छोटा ई री, मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा। अब हम अयादि संधि पर चर्चा करेंगे बच्चों। हमारी यण संधि कंप्लीट हुई, हम अयादि संधि पर चर्चा करते हैं। देखिए जल्दी से, ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह क्रमशः आए आव 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 हो जाता है। देखिए ए प्लस अन्य स्वर, वही बात अन्य स्वर यण संधि में हमने पढ़ा था। आई अन्य स्वर आई में चेंज हो जाएगा, ए आई में चेंज होगा, आई में चेंज हो जाएगा, एक मात्रा लग जाएगी। ओ औ में चेंज हो जाएगा, आव में चेंज हो जाएगा, अगर उनके सामने अन्य स्वर हैं। तो एक भी मात्रा जिसके नहीं है उसका मतलब एक मात्रा, इसके एक मात्रा है, इसका मतलब यहाँ दो मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा है इसका मतलब ओ की मात्रा, और यहाँ पर औ है तो दो मात्रा। ए आई में, ए आई में, ओ औ में, औ आव में। ए प्लस ए आई, शय प्लस अन शयन। देखिए ए प्लस ए, ये आई और अन, शयन बन गया, ने प्लस अन नयन नए बन गया है। ए प्लस ए आय, शय प्लस अक्षायक, वी नई प्लस अक विनायक, आई प्लस ई आई। देखिए यहाँ एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है, तो यहाँ दो मात्रा बन गई हैं। ये देखिए, और यहाँ एक भी मात्रा नहीं है, इसका मतलब मात्रा नहीं आएगी। दैन प्लस इनी दाइनी, नई प्लस इका नायिका, ओ प्लस है औ, हो प्लस अन हवन। ये देखिए ओ की मात्रा, ये ओ, ए किस में चेंज हो गया, औ में चेंज हो गया। ये देखिए बोल के देखिए, व न ह व न किस में चेंज हुआ, है ए बोल रहे साथ में, और ये वह में चेंज हो गया। भो प्लस अति भवती, ओ प्लस ई अवी, गो प्लस ईश गवीश।
ये किस में चेंज हो जाएगा, औ प्लस ए किस में चेंज हो जाएगा, ये भी औ में चेंज हो जाएगा। पाव प्लस अक पावक, औ प्लस ई अवी, नौ प्लस इक नाविक, औ प्लस उ आऊ, भौ प्लस उक भावुक। देखिए आऊ ये छोटा ऊ, आऊ ये छोटा ऊ, ये भावुक बन गया है। किसमें, औ में चेंज हो गया, भावुक। पढ़ के देखिए, आ साउंड आ रहा है, ये ऊ वह में चेंज हो गया है, ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।